शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को सैयद काशिफ बुखारी का सलाम। प्रोफेशनल अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर टैली ERP 9 के इस मुकम्मल कोर्स में आप सबको खुश आमदीद। आज से हम बाकायदा तौर पर अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को टैली सॉफ्टवेयर पर मेंटेन करना सीखेंगे। इस वक्त आपके सामने टैली ERP 9 का ये होम पेज है। मास्टर्स में हमने अकाउंट्स को और इन्वेंट्री को, इन दोनों को मेंटेन करना है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अकाउंट्स को देखते हैं। आपने अकाउंट्स इंफॉर्मेशन को क्लिक करना है और अकाउंट्स इंफॉर्मेशन के रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसा कि ग्रुप्स, लेजर्स, वाउचर टाइप्स और क्विट। ग्रुप्स ये एडवांस टॉपिक है। इस टॉपिक से पहले हम लेजर्स को आज स्टडी करेंगे। लेजर्स के बाद फिर हम ग्रुप्स को स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपने लेजर्स को यहाँ पर क्लिक कर देना है। लेजर्स के हवाला से हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर में हम एक एक करके अपने अकाउंट का लेजर क्रिएट करते हैं, जबकि मल्टीपल लेजर्स में हम एक ही वक्त में ज़्यादा लेजर्स को क्रिएट करते हैं। इसके साथ यहाँ पर कुछ मज़ीद ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसा कि क्रिएट का मतलब कि आपने लेजर को क्रिएट करना है। डिस्प्ले, इट मीन्स कि आपने जितने भी लेजर्स क्रिएट किए हैं वो तमाम लेजर्स आपको यहाँ पर शो होंगे। जैसा कि मैं डिस्प्ले को क्लिक करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ लेजर्स हमें शो हो रहे हैं वो एक कैश और एक प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो लेजर्स बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टैली सॉफ्टवेयर में होते हैं। इसके बाद है अल्टर का मतलब ये है कि अगर आपने अपने किसी भी लेजर में कोई तब्दीली करनी है तो आप अल्टर की मदद से तब्दीली कर सकते हैं। तो ये सेम तीनों ऑप्शंस आपको मल्टीपल लेजर्स में भी मिलेंगे। हम सबसे पहले सिंगल लेजर क्रिएट करना सीखेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला हम उसके बाद मल्टीपल लेजर्स को क्रिएट करना सीखेंगे। यहाँ पर आपने क्रिएट के इस ऑप्शन को क्लिक करना है तो लेजर क्रिएशंस के हवाला से ये एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने जिस अकाउंट का लेजर क्रिएट करना है, आपने सबसे पहले उसका नाम लिखना है, काशिफ कैपिटल। इस कैपिटल अकाउंट का मैंने लेजर बनाना है। इसके बाद आपने टैब की मदद से नेक्स्ट जंप करना है। एलियस मीन्स निकनेम या अल्टरनेट नेम। मैं यहाँ पर किसी किस्म का कोई एलियस नहीं लिखना चाहता। इसके बाद नेक्स्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जिस अकाउंट का लेजर बना रहे हैं वो बेसिकली किस कैटेगरी में फॉल करता है। अभी यहाँ पर अगर आप राइट साइड पर देखें तो आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। ये एक कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल कैटेगरी में आएगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटल ही सिलेक्ट है। इसके बाद है इन्वेंट्री वैल्यूज़ आर अफेक्टेड। क्या इन्वेंट्री वैल्यूज़ इफ़ेक्ट हो रही हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक कैपिटल अकाउंट है, इसका इन्वेंट्री वैल्यू के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बाद है जी कुछ मेलिंग डिटेल। यहाँ पर आप कुछ मेलिंग डिटेल भी लिख सकते हैं, जैसा कि नेम, इसके बाद एड्रेस, कंट्री, कॉन्टैक्ट पर्सन, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल। इसके अलावा CC2 अगर आपने इसको CC रखना है, इफ़ एनी अगर ज़रूरत है। इसके बाद कोई वेबसाइट का जिक्र करना है तो आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर बैंक डिटेल आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर दें। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस की आप वैल्यू लिख सकते हैं कि आप कितने पैसे से अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। मैं फ़िलहाल इसको वैसे ही छोड़ देता हूँ और एक्सेप्ट में यहाँ पर येस के लिए मैं येस को क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरा लेजर क्रिएट हो चुका है।
कीबोर्ड की एस्केप की मदद से मैं यहाँ पर बैक जाऊँगा और यहाँ पर सिंगल लेजर यानी कि सेम गेटवे ऑफ टैली यहाँ पर ओपन हो जाएगा अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड। तो यहाँ पर डिस्प्ले में आपने आकर देखना है कि क्या वाकई ही आपका काशिफ कैपिटल अकाउंट के नाम से लेजर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप देखें कि जो हमने अभी यहाँ पर लेजर क्रिएट किया है वो लेजर यहाँ पर बाकायदा तौर पर हमें शो हो रहा है। जितने भी लेजर्स आप क्रिएट करेंगे वो तमाम के तमाम लेजर्स आपको यहाँ पर शो होंगे। अभी एक और लेजर हम कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स का बना लेते हैं। सिंगल लेजर में आपने क्रिएट के इस ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पर मैं बनाता हूँ रेंट एक्सपेंसेस। अभी ये किस कैटेगरी में है, ये अकाउंट्स के लोग बखूबी इस चीज़ को जानते हैं कि रेंट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर आपने इसकी कैटेगरी को तलाश करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या फ़र्क है? बहुत आसान सा फ़र्क है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री को परचेज़ करने पर और उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं वो सब के सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यानी कि आपने अपने कारोबार को ऑपरेट करने पर, अपनी प्रोडक्ट को सेल करने पर, अपने कारोबार को मैनेज करने पर जितने भी आपके अखराजात आएंगे वो सब के सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। जैसा कि एम्प्लॉयज़ की सैलरी और दुकान का रेंट, ये तमाम के तमाम आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं। इसी तरह इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड। इन्वेंट्री वैल्यू बिल्कुल इसकी इफ़ेक्ट नहीं होती। और इसके बाद टाइप ऑफ लेजर। टाइप ऑफ लेजर में हमारे पास दो ऑप्शन हैं, नॉट एप्लीकेबल इनवॉइस राउंडिंग। इनवॉइस किसी किस्म का इसका फ़िलहाल ताल्लुक़ नहीं है। हम नेक्स्ट आ जाते हैं। राउंडिंग मेथड, अगर राउंडिंग मेथड डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, अपवर्ड राउंडिंग, इसको एज इट ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखें कि डायरेक्ट मेलिंग डिटेल्स में ये कर्सर कहीं भी यहाँ पर ऑप्शंस के तौर पर नहीं आया क्योंकि एक्सपेंसेस की मेलिंग डिटेल्स नहीं होती। हाँ, यहाँ पर कोई बैंक डिटेल्स अगर आपने प्रोवाइड करनी है तो कर सकते हैं, बट मोस्टली आप इसको नो ही रहने दें। इसी तरह रेंट आप जितना भी पे कर रहे हैं उसकी आप यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं कि इतना मैं रेंट पे करता हूँ, बट मैं इसको फ़िलहाल ब्लैंक छोड़े देता हूँ। यहाँ पर मैं इस येस को क्लिक कर देता हूँ तो हमारा दूसरा लेजर जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में है वो क्रिएट हो चुका है। डिस्प्ले में आकर हम देखें तो ये हमें रेंट एक्सपेंस शो हो रहा है। इस वक्त हमने दो अकाउंट्स के लेजर्स क्रिएट किए हैं, कैपिटल अकाउंट और रेंट अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और कैपिटल, ये दो लेजर्स अभी हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं। इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट मज़ीद मल्टीपल लेजर्स को क्रिएट करना सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।